नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत परिवार में। तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के लिए, जो भी आपके भाई बंधु हों, जो भी दोस्त हों, क्योंकि जो आपका प्रकरण चल रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपके लिए एक निश्चय किया है कि मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस दूंगा। बिल्कुल सारी क्लासेस रेगुलर मिलेंगी आपके लिए। प्लेलिस्ट पे हमारी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। जिन मित्रों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो सारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। क्रमबद्धता से सारी वीडियो मैंने डाली हैं। अगर आप वहाँ से सारी पढ़ लेते हैं तो व्याकरण आपका कहीं से कहीं तक छूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छा आप करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा प्रकरण क्या चल रहा था? संधि का चल रहा था। प्रकरण दोस्तों हमारा चल रहा था संधि का। क्या चल रहा था? संधि का। और उस संधि में हम पढ़ रहे थे, प्रकरण क्या चल रहा था? संधि का। और उस संधि में भी हमने वृद्धि संधि सीखी थी। क्या सीखी थी? वृद्धि। इस वृद्धि संधि का हमने समझा था कि वृद्धि संधि क्या होती है। तो पिछली क्लासेस अगर आपने देखी होगी तो समझ चुके होंगे कि वृद्धि संधि क्या होती है। तो संधि का सूत्र था वृद्रा। एक था वृद्रादैच, जिसे हमने कहा था ये हमारा संज्ञा प्रकरण, संज्ञा का सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। दूसरा हमने कहा था वृद्धि रेच। तो वृद्धि रेच जो सूत्र था वो हमारा विधि सूत्र था, जिससे हम अपनी संधि का विधान कर रहे थे। तो वृद्धि रेच में कहा था कि वृद्धि के बाद कहा एच प्रत्याहार के वर्ण हो। तो एच प्रत्याहार के वर्ण हमारे कौन से होंगे? आई और औ। तभी तो हमारा एच प्रत्याहार बनेगा। तो उसमें आई और औ ले लिया हमने। तो उसके बाद इससे पहले हमारी इसमें अनुवृत्ति आ रही थी। ठीक है, इसमें अनुवृत्ति आ रही थी। तो यहाँ पर कहा हर्ष आया दीर्घ आ के बाद यदि आपको एच प्रत्याहार के वर्ण मिल जाए तो हम वहाँ पर वृद्धि एकादेश कर देते हैं। कैसे करके? इसका एक छोटा सा नियम मैं समझाता हूँ चलते चलते। कहा जैसे हमने कहा हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद आपको क्या मिल जाए? ए मिल जाए, तो हम क्या कर देते हैं? आई कर देते हैं, यानी कि जो है वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएगा। जैसे हमने कहा हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद क्या मिल जाए आपको? ओ मिल जाए। उस ओ के बाद तो हम क्या कर देते हैं? उसका औ कर देते हैं। इसका ध्यान देना है हमें। ठीक है, ये हम ये देखिए, ये हम आदेश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने देखिए, जैसे हमने देखा शब्द देखा, जैसे तथैव, तथैव में था तो तथैव को अगर करेंगे तो क्या था? तथा धन एव। अब इसमें देखा क्या है? दीर्घ और इधर क्या है? ए। तो अ और ए मिलके क्या हो गया? आई हो गया। तो ये बस वहाँ देख लिया हमने। तो ये शब्द था हमारा वृद्धि का, और वृद्धि स्वर संधि का हमारा सूत्र था वृद्धि रेच। तो ये हमारी पिछली कक्षा का रहा था। उसके बाद में अब जो है हमारा अगला सूत्र आया वृद्धि के बाद। हमने कहा क्या सीखना भैया? बोले हमें अब सीखना है एंगा, एंगा एंग पररूपम। क्या सीखना है? सूत्र हमें सीखना था एंग पररूपम। सूत्र क्या सीखना था हमें? एंग पररूपम, ये सूत्र हमें सीखना था। अब एंग पररूपम जो सूत्र है ये क्या है? सूत्र है किस संधि का है? ये कहा पर रूप स्वर संधि। इसका किसका है? पररूप स्वर संधि का है। आपसे पूछा जाएगा पररूप जो स्वर संधि है इसका सूत्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? एंग पररूपम। देखिए पररूप इसमें भी आया है और पररूप इसमें भी आया है, तो इसको अगर बढ़ा देंगे तब भी हमारा हो जाएगा। अगर कहीं पे दोनों सूत्र पूछ लिया जाए और वहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि एंग पररूपम और एक होता है वहाँ एंगा पदांतादति करके आता है, वो पूर्व रूप का होता है, तो दोनों में भ्रम डालने के लिए आपसे वहाँ पर एग्जामिनर पूछता है। तो हमें ध्यान देना है कैसे बढ़ाएंगे। पररूप को पररूप से बढ़ा देंगे और आगे देख लेंगे एंग। तो एंग क्या? ये हमारा सप्तमी का रूप है। यहाँ पे कहा एंग पररूप, यानी कि एंग प्रत्याहार के वर्ण हो। पर वो वर्ण हो कब? भाई इन्होंने तो एक ही बात दे दी कि एंग पररूपम, तो एंग प्रत्याहार के वर्ण हो वो कब हो? तो इससे पहले दोस्तों देखिए बहुत अंदर की बात है। इससे पहले हमने पढ़ा था उपसर्गा धृति धातु, धातु पढ़ा था ना। तो कहा कि उपसर्ग हो, कैसा हो उपसर्ग? वो अकारांत हो, वो अकारांत उपसर्ग हो।
और अकारांत उपसर्ग के बाद में इन्होंने कहा कि ऋति हो, ऋति माने ऋण हो, ऋण हो, और वो किस में हो, बोले धातु में हो, वो किस में हो, धातु में हो। तो इन्होंने यहाँ पर इसकी अनुवृत्ति कर ली, और इसकी जब अनुवृत्ति कर ली तो इन्होंने कहा कि भैया उपसर्ग ले लिया लेकिन री नहीं लिया। इन्होंने री के बजाय इन्होंने कह दिया कि आपको एंग प्रत्याहार के वर्ण मिल जाए। क्या मिल जाए? एंग प्रत्याहार के वर्ण मिल जाए, और वो किस में हो, धातु में हो, वो किस में हो, धातु में हो। इसको ध्यान देना है। अब देखिए इसकी जब अनुवृत्ति आई तो यहाँ पर इन्होंने जो शब्द दिया वो शब्द क्या दिया, इन्होंने कहा भैया कि आपके लिए अकारांत उपसर्ग हो। अब उपसर्ग में हमने देखा प्राधन, और उसके बाद में एंग प्रत्याहार का वर्ण देखा, तो एज प्राधन एजते, ये हमारा शब्द था। तो यहाँ पर जो था, यहाँ ये क्या है, ये उपसर्ग है सबसे पहली बात, और ये उपसर्ग कैसा है, ये कैसा है, अकारांत, ये अकारांत उपसर्ग है। और उसके बाद में देखा हमने, बाद में क्या है, ये ए है, तो ये ए वर्ण कैसा है हमारा, एंग प्रत्याहार का है। किसका है? एंग प्रत्याहार का ये वर्ण है। एंग ये क्या है, प्रत्याहार है। तो एंग प्रत्याहार का जो है हमारा वर्ण मिल गया, हमें एंग प्रत्याहार का वर्ण भी मिल गया। तो इन्होंने कहा कि पर रूप यानी कि बाद वाले रूप को आदेशित कर देते हैं, बाद वाले में मिला देते हैं, यानी कि इधर का जो वर्ण होगा वो हम किस में मिला देंगे, ए कर देंगे। चाहे आप इसमें कर दीजिए, चाहे इन दोनों को स्थान पर एक आदेश कर दीजिए, यानी कि दोनों के स्थान पर चाहे आप ए कर दीजिए और चाहे आप ओ कर दीजिए, चाहे आप ओ कर दीजिए, ठीक है। तो आप नियम, जैसे नियम तो कह रहा है कि पररूप एकादेश, यानी कि पररूप में हम मिला दें, यानी कि बाद वाले रूप में इस वाले वर्ण को उसमें मिला दें। अब देखिए मिलाए कैसे, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्र है। अब प्रधन जो कहा कि प्र है, और प्र को हम हलंत करेंगे, इससे आ निकाल लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, एजते, एजते। तो इसका जो यहाँ पर जो आ निकला, यानी कि ऐसे करके ये आ निकला, तो इस आ को क्या कर देंगे, इसमें मिला देंगे, इस वर्ण में मिला देंगे। तो इसमें जब मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रधन एजते हो जाएगा ना। अब इस ए को हम किस में मिला देंगे, इस ए वर्ण को हम इसमें मिला देंगे, यहाँ प्रे में। तो ये शब्द जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजते, प्रेजते शब्द ऐसे हमारा संपन्न हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा इन्होंने कहा आप उपसर्ग हो, अकारांत उपसर्ग हो। उस अकारांत उपसर्ग में हमने देखा शब्द उपोषति। क्या देखा, उपोषति। अब उपोषति शब्द तो देख लिया, लेकिन भैया यहाँ पर यह क्या है, उप हमारा उपसर्ग है। क्या था, उपधन, उपधन ओषति। क्या था, उपधन ओषति। तो उपोषति में अब देखिए ये ओषति शब्द है, एजते शब्द है, ये सब धातु वाले हैं, इसको ध्यान रखना, क्योंकि उपसर्गात ऋत धातु से हमने धातु भी ग्रहण करा है, ठीक है, और अकारांत उपसर्ग भी वहां से ग्रहण करा। तो अब यहाँ पर जो उपोषति आया, देखिए अब ये क्या है, हमारा अकारांत उपसर्ग मिल गया, इधर क्या मिल गया, ओ मिल गया। तो इसका आ है वो हम किस में मिला देंगे, ओ में मिला देंगे, और चाहे इधर का आ हो, ये ओ मिलके तब भी ओ कर सकते हो, तब भी ओ कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि पररूप बनाना है तो हम इसको पर माने बाद वाले रूप को ही आदेश उसमें कर देते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, उप, इसमें आ निकला, और धन ओषति, ओषति। तो इस आ को विलय किस में कर दिया, यानी कि पर वाले, यानी कि बाद वाले में कर दिया। तो ये क्या हो गया, उप हमारा हलंत रहा, और ये ओषति। अब देखिए यहाँ पर इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उपो हो गया, और ये क्षति, उपोषति शब्द हमारा ऐसे संपन्न हो गया। तो ऐसे हमें एंग पर रूपम में हमें केवल दो ही शब्द ऐसे हमारे मिले हैं,
किसमें, क्योंकि अकारांत उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग में ही होगा, लेकिन बाद में वो धातु वाले हों, जो एकार और ओकार हो वो किसमें हो, धातु में हो। तो एंग प्रत्याहार के जो वर्ण हमने देखे वो किसमें थे, धातु में थे। तो इससे पहले का जो सूत्र था उसकी यहाँ पर अनुवृत्ति हुई है। तो इतना समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि एंग पर रूपम केवल एंग से संधि नहीं हो रही है, बल्कि इसमें कुछ अनुवृत्ति भी आ रही है दोस्तों। इसमें जब अनुवृत्ति आई तो इन्होंने कह दिया कि यहाँ पर क्या हो, अकारांत उपसर्ग हो। और अकारांत उपसर्ग तो हम पहले भी सीख चुके हैं, उपसर्गात ऋत धातु। उसने कहा था ये अकारांत उपसर्ग हो, बाद में ऋर हो, ऋकारांत और ऋकारांत ऋर हो, तो ऋर किसमें हो, धातु में हो। लेकिन यहाँ ऋर से मतलब थोड़ी नहीं था, बल्कि किससे मतलब था, एंग पर, एंग से साथ था, एंग के वर्ण जो थे, एंग प्रत्याहार के वर्ण थे। तो ये वहां से उसकी अनुवृत्ति आई, तब ये जाके सिद्ध हुआ। यहाँ पर हमने इसीलिए प्रेजते और उपोषिति दो शब्द हमने यहाँ पर जान लिए। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपके लोगों के। ये देखिए आपके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप इतना ही लेवल ना समझे कि मैं आपके लिए केवल सुपर टेट यूपी टेट पढ़ा रहा हूँ। अगर इसमें अगर टीजीटी के हमारे स्टूडेंट होंगे तो वो भी उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र क्या देखा हमने, शकंद्वादि पर रूपम, इसे हलंत नहीं करें, इसे अनुस्वार कर देंगे, पर रूपम वाच्यम। तो वाच्यम जब आ गया, वाच्यम माने कहना चाहिए, तो ये क्या आ गया, वार्तिक। और इन वार्तिक ने कहा कि यदि आपको शकंदवादी गण के भी रूप मिले तब भी आपको क्या कर देना चाहिए, यानी कि पर रूप संधि कर देना चाहिए। अब शकंदवादी गण के जो हमारे शब्द थे, यहाँ पर 3 शब्दों को बता दिया। सबसे पहले इन्होंने कह दिया आप बनाओ शकंदु का ही, शकंदु। अब शकंदु शब्द था तो हमने कहा शक धन अंधु। अब देखा, अब नियम देखो क्या था, यहाँ पे आ गया अ, इधर भी आ गया, तो दोनों मिला के अ और आ तो हमारे समान वर्ण हो रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे आ और इधर भी आ, तो दोनों मिला के फिर तो दीर्घ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर नियम अका सवर्ण दीर्घा का आने लगा। तो जब अका सवर्ण दीर्घा का आने लगा तो इन्होंने कहा नहीं, संधि हमें कौन सी करनी है, पर रूप करनी है। तो हम यहाँ पे बताया कि आप ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, यहाँ जो शक शब्द है, इस शक शब्द की क्या करेंगे, टी संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे, टी संज्ञा। क्या करेंगे, टी संज्ञा करेंगे। इसके साथ में यहाँ पर एक सूत्र और लगता है, वो लगता है तत्, तत् च और टे, ऐसे करके आता है, ठीक है, तत् चटे। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर टी संज्ञा करनी है। अब टी संज्ञा का हमें सीखना था कि टी संज्ञा किसकी होती है, तो कहा भैया अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि टी। तो टी संज्ञा किसकी होती है कि जो अंतिम अच होगा उसकी टी संज्ञा हो जाएगी, और जब टी संज्ञा होगी तो उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर जब शक की करेंगे तो शक देखिए, हमने कहा शक है, शक की टी संज्ञा कैसे करेंगे, श हमारा हलंत हो जाएगा, इसमें विद्यमान आ रहेगा, फिर का रहेगा, का को हलंत करेंगे, फिर हमारा आ रहेगा। तो आ ही हमारी क्या है, ये टी संज्ञा है, ये टी संज्ञक वर्ण है। तो टी संज्ञक वर्ण हो जाएगा तो इसका बाद में क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या बना, ये इसे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा शक हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमने अब इसे क्या करा, शक कर दिया टी संज्ञा के बाद, और उसके बाद क्या आ गया, अंधु। तो शब्द हमारा क्या बना, शकंदु। अब जाके शब्द सिद्ध हमारा सही हुआ। उसी तरीके से हमने एक दूसरा शब्द देखा। दूसरा शब्द आया था कुल्टा। कुल्टा शब्द आया तो इसमें करा कुल और धन अटा। तो अब यहाँ पे भी हमारी दीर्घ हो रही थी, लेकिन यहाँ पे भी टी संज्ञा कर दी थी। किसकी कर दी थी, यहाँ पर भी टी संज्ञा कर दी। तो हमारा क्या हुआ, ये कुल और धन अटा। तो क्या बना, कुल्टा। तो शब्द क्या बन गया हमारा,
कुल्टा। ऐसे ही हमारा एक शब्द इसमें आया मनीषा। मनीषा, मनीषा को हमने देखा तो क्या बना, मनस और धन ईसा। तो मनस धन ईसा। अब यहाँ पर देखिए मनस में अस की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। तो शब्द क्या बना, मन और धन, मन धन ईशा। ठीक है। अब मन धन ईशा को जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या शब्द हो जाएगा, मनीषा। ऐसे शब्द आपका बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो दो सूत्र रहे, यहाँ पर ये दोनों दो हमारे ये उदाहरण रहे, ये किसके रहे, दीर्घ के, दीर्घ संधि के अपवाद। ये दीर्घ संधि के अपवाद रहे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अ और दीर्घ हर्ष व आ मिलके क्या हो रहे, समान वर्ण मिल रहे थे, तो हमारी दीर्घ हो रही थी। लेकिन नहीं, इन्होंने सीधे स्पेशल बोल दिया, बोले शकंद आदि पररूपम वाच्यम। यदि शकंद आदि गण के भी कुछ शब्द अगर हमें मिल जाए तो भी हमें वहाँ क्या कर देनी चाहिए, यानी कि पररूप संधि कर देनी चाहिए। तो इतना आप समझ गए होंगे दो सूत्रों के माध्यम से, दो सूत्र समझ गए होंगे। अब हम अगले आपके लिए अगले सूत्र जो है अगली वीडियो में बताएंगे। बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक सारी क्लासेस बने रहिएगा। जिन मित्रों ने नहीं देखा है तो वो बाद में हमारी प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृत।